सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इस वीडियो में हम तुम्हारा जो रिवाइज्ड डेट शीट है सेमेस्टर 1 के लिए उसको लेकर हम डिस्कस करेंगे। हम पूरा एनालिसिस करेंगे कि कितना गैप्स है डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बीच में। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट किया था, आर यू सेटिस्फाइड विद दिस डेट शीट, जो कि तुम्हारा रिवाइज डेट शीट है। तो पर्टिकुलरली इस वीडियो में हम जो कि तुम्हारा आईसीएसई का सेमेस्टर 1 का जो रिवाइज डेट शीट है क्लास 10 का, उसको लेकर हम डिस्कस करें। अगर तुम चाहते हो कि मैं क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए आईएससी का भी डेट शीट का पूरा एनालिसिस करूँ, तो उसके लिए तुम्हें मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बोलना पड़ेगा। अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे सो डेफिनेटली आई विल ट्राई टू अपलोड दैट वीडियो ऑल्सो। तो अभी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले, सबसे पहले तुम्हारा यहाँ पर डेट शीट जो रिवाइज्ड वाला है, पहले तुम्हारा 15 नवंबर से था, जो कि अभी कैंसिल हो गया है, पोस्टपोन्ड हो गया था एग्जाम्स। और उसके बाद जो रिवाइज डेट शीट आया उसके बेसिस पे तुम्हारा 29 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। सो 29 नवंबर इज द डेट। आईएससी के लिए कब से स्टार्ट हो रहा है? आईएससी का पहले है 22 से स्टार्ट है, 22 नवंबर। और उसके बाद फिर कुछ दिन बाद तुम्हारा भी बोर्ड एग्जाम है क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए, 29 नवंबर से स्टार्ट है। अब यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है कि ऑफलाइन होने वाला है। तो यहाँ पर सबसे मोड जो है, मोड चेंज कर दिया गया है। दिस इज द मेन थिंग, राइट? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तुम्हारा ऑफलाइन होने वाला है, पहले ऑनलाइन होने वाला था। अब कितने सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स में ये पूछ रहे थे कि क्या सिलेबस जो है सेम रहेगा एज बिफोर, या फिर सिलेबस भी चेंज हो जाएगा, सब्जेक्टिव होगा या फिर एमसीक्यू बेस्ड होगा। तो यहाँ पर प्लीज डोंट हैव दिस मिसकॉन्सेप्शन कि सब्जेक्टिव होगा, ये होगा, वो होगा। तुम्हारा सिलेबस जो है सेम एज बिफोर रहेगा, देयर आर नो चेंजेस, एंड एमसीक्यू बेसिस पे ही होगा। बट द डिफरेंस इज दैट अब ओएमआर शीट्स के थ्रू होगा। अब तुम्हें आंसर बुकलेट मिलेगा, ऑफलाइन स्कूल्स में जाकर एग्जाम्स देना पड़ेगा। दिस इज द बिग चेंज। इसके साथ साथ नाउ तुम्हें टाइमिंग पता होना चाहिए एग्जाम्स का। तो टाइमिंग यहाँ पर 11 AM लिखा हुआ है, यानी कि तुम्हें 11 AM तुम्हारा एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। लेकिन यहाँ पर इसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम यहाँ पर नीचे आकर टाइम टेबल का नीचे आकर देख सकते हो, पीडीएफ के नीचे। सो तुम यहाँ पर देख सकते हो इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पर क्लियरली लिखा है, दिस इज फॉर आईएससी, यू हैव टू कम हियर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, in addition to the time indicated on the timetable for writing the paper, 10 minutes time will be given extra, that will be for reading the question paper। तो यहाँ पर तुम्हें 10 minutes extra मिलेगा, जो कि रीडिंग टाइम रहेगा। और ये तुम्हें मतलब कब मिलेगा? 10:50, यानी कि 10 मिनट्स बिफोर 11 AM। 11 AM से तुम्हारा राइटिंग टाइम स्टार्ट होगा, 11 AM। लेकिन तुम्हें क्वेश्चन पेपर पहले मिलेगा और तुम्हारा 10:50 तुम्हें आंसर बुकलेट मिलेगा, यानी कि क्वेश्चन पेपर के साथ साथ आंसर बुकलेट 10:50 में मिलेगा। तो रिपोर्टिंग टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर तुम्हारा रिपोर्टिंग टाइम क्या रहेगा? रिपोर्टिंग टाइम विल बी 10:30। तुम्हें अराउंड 10:30 तक स्कूल में पहुंचना पड़ेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू बी वेरी पंक्चुअल ड्यूरिंग द एग्जामिनेशंस। तो तुम्हें टाइम पे पहुंचना भी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज यू आर गोइंग टू बी इन बिग ट्रबल। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब हमारे पास बहुत कम टाइम रह गया है। यू हैव अराउंड 35 to 36 days लेफ्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अब जो तुम्हारे पास टाइम बचा हुआ है, यू हैव टू यूज़ इट वेरी वाइजली। अब तुम्हें घर में नहीं देना है, स्कूल्स में जाकर देना पड़ेगा, ऑफलाइन होगा। तो तुम्हें बहुत अच्छे से प्रिपरेशंस करना पड़ेगा, एमसीक्यू बेसिस पे होगा, सो बहुत अच्छे से प्रिपरेशंस करना है। अब सबके लिए यूनिफॉर्म है, ऐसा नहीं है कि कुछ स्कूल्स में जाकर देंगे, कुछ घर में होम बेस्ड एग्जाम्स देंगे। तो यहाँ पर बिग चेंज है। अब यहाँ पर लेट्स कम टू द टाइम टेबल। तो टाइम टेबल में अगर हम देखें तो यहाँ पर ज़्यादा गैप्स नहीं है, बहुत कम गैप्स और नो गैप्स, देयर आर नो गैप्स गिवन। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो, पहले तुम्हारा 29 नवंबर यानी कि मंडे को इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है। सो इंग्लिश लैंग्वेज का टाइम ड्यूरेशन 1 hour है, तुम सभी को पता है। नेक्स्ट डे स्ट्रेट आफ्टर दिस इंग्लिश 1, दैट इज इंग्लिश लैंग्वेज, तुम्हारा लिटरेचर एग्जाम्स होगा। सो लिटरेचर के लिए देयर इज नो गैप। तो तुम्हें अभी से लिटरेचर का ड्रामा, प्रोज, पोइट्री, सारा पोएम्स, जितना भी ड्रामा का जो लेटेस्ट सिलेबस के अंदर है, बाइफरकेटेड वाला, वो सारा चीज़ तुम्हें अभी से कंप्लीट करना पड़ेगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज तुम्हें गैप्स नहीं मिल रहा है। यहाँ पर एक भी दिन का तुम्हें गैप नहीं मिल रहा है प्रिपरेशंस के लिए। तो इंग्लिश 1 तो फर्स्ट डे होगा, डेफिनेटली तुम अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करके जाओगे। मोस्ट ऑफ द चीज़ ऐसे भी अनसीन रहेगा, लैंग्वेज में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब लिटरेचर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें क्या करना है, इंग्लिश लिटरेचर के लिए तुम्हें पहले से प्रिपरेशंस करके रखना पड़ेगा। यहाँ पर लिटरेचर में जितना भी पोएम्स एंड ऑल है, बहुत अच्छे से तुम्हें प्रिपरेशंस करना पड़ेगा, एमसीक्यू बेसिस पे आएगा। उसके बाद यहाँ पर तुम्हें 1 day का गैप मिल रहा है,
1 डे का गैप है, उसके बाद तुम्हारा HCG पेपर है। सो हिस्ट्री सिविक्स के लिए तुम्हें यहाँ पर 1 डे गैप मिला है, 1 दिन का टाइम मिला है, लेकिन तुम्हारा जो सिलेबस है 1 दिन का टाइम मिला है, 1 डे गैप। पर तुम्हारा जो कि सिलेबस है, सिलेबस बहुत वास्ट है, बहुत सारा चैप्टर्स आ रहा है हिस्ट्री सिविक्स का, और काफ़ी कन्फ्यूजन भी हो रहा है बहुत सारे स्टूडेंट्स को। सिलेबस के अंदर ये टॉपिक आ रहा है, ये टॉपिक रिमूव हुआ, तो तुम लोग मेरे को हमेशा कमेंट्स में पूछते रहते हो। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हिस्ट्री सिविक्स का भी प्रिपरेशंस तुम्हें पहले से अच्छी तरीके से करके रखना है। 1 डे गैप है, तो अभी से तुम्हें प्रिपरेशंस करके ये सारा चीज़ को कवर करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है हिंदी। हिंदी के लिए अगेन देयर इज़ नो गैप, हिंदी नो गैप इन बिटवीन, नो गैप। सो तुम्हारा हिंदी में भी कोई गैप नहीं है, देयर इज नो गैप। उसके बाद मैथ्स है। मैथ्स के लिए तुम्हें कितना डेज मिल रहा है? मैथ्स के लिए तुम्हें यहाँ पर 2 दिन का टाइम मिलेगा। हिंदी के बाद तुम्हें 2 डेज का हॉलीडे मिलेगा प्रिपरेशंस के लिए, मैथ्स का एग्जाम के लिए। सो मैथ्स के लिए तुम्हें 2 दिन मिला है। उसके बाद स्ट्रेट आफ्टर योर मैथ्स एग्जाम यू विल हैव योर ज्योग्राफी एग्जाम, दैट इज योर HCG पेपर 2। तो तुम्हें ज्योग्राफी में भी गैप्स नहीं मिला है। सो डोंट वरी, ज्योग्राफी इजी है, तुम्हें अभी से करके रखना पड़ेगा। ये जिसमें कम गैप्स है या फिर जिसमें देयर इज नो गैप, यू नीड टू कवर इट नाउ ओनली, बिकॉज अभी के टाइम अगर तुम नहीं करती हो तो एग्जाम्स के टाइम तुम कुछ भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डोंट वरी। अभी हम आगे वीडियोज़ में कुछ वीडियोज़ में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट MCQs को लेकर डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट MCQs जो कि बोर्ड्स में आने का मैक्सिमम चांसेस है वो, ताकि तुम्हारा रिविजन हो जाए, उसको लेकर डिस्कस करेंगे। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को लेकर डिस्कस करेंगे, कैसे MCQ बेसिस का जो एग्जाम हो रहा है MCQ बेस्ड, इसमें कैसे तुम्हें अच्छा मार्क्स स्कोर करना है, क्या क्या ट्रिक्स है जो कि तुम यूज़ कर सकते हो, हाउ टू डू स्मार्ट स्टडी, ये सारा चीज़ को लेकर हम डिस्कस करेंगे स्लोली 1 by 1। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियोज़ ऑल्सो। 30 to 35 डेज रह गया है, तो तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करना पड़ेगा। ये टाइम जो है तुम्हारे हाथ में, दिस इज़ वेरी प्रीशियस। अब ऑफलाइन एग्जाम्स होने वाला है। उसके बाद यहाँ पर ज्योग्राफी के बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट इज कंप्यूटर एप्लीकेशंस। कंप्यूटर एप्लीकेशंस और यू कैन से कमर्शियल एप्लीकेशंस, जिन लोगों का ग्रुप 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट है ये, तो कंप्यूटर एप्लीकेशंस। उसके साथ साथ यहाँ पर तुम्हारा इन्वायरमेंटल एप्लीकेशंस, उसके साथ साथ होम साइंस। तो ये जितना भी सब्जेक्ट्स है, फिजिकल एजुकेशन, इकोनॉमिक एप्लीकेशंस, तो ये सारा सब्जेक्ट्स जो है इसका तुम्हारा देयर इज नो गैप अगेन। ज्योग्राफी के बाद स्ट्रेट आफ्टर ज्योग्राफी यू हैव योर कंप्यूटर एप्लीकेशंस। उसके बाद यहाँ पर तुम्हें अगेन फिजिक्स है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा चीज़ जो कि मैंने यहाँ पे टाइम टेबल पे नोटिस किया वो ये है कि तुम्हारा साइंस बेस्ड सब्जेक्ट फिजिक्स, जो कि एज कम्पेयर टू केमिस्ट्री एंड बायो इट्स टफ, राइट। तो फिजिक्स में तुम्हें 1 दिन का भी गैप नहीं मिला है, देयर इज नो गैप एट ऑल। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को कमेंट्स में भी बोल रहे थे लास्ट वीडियो में दैट वर्षा दीदी देयर इज नो गैप फॉर फिजिक्स। सो या देयर इज नो गैप, यू हैव टू प्रिपेयर नाइसली, एंड अभी से तुम्हें प्रिपेयर करना पड़ेगा फिजिक्स के लिए। सो दिस इज लिटिल बिट सरप्राइजिंग बिकॉज यहाँ पर फिजिक्स में गैप नहीं है, बट इफ यू सी केमिस्ट्री के लिए यहाँ पर तुम्हें 2 दिन का गैप मिला है। देयर इज 2 day गैप फॉर केमिस्ट्री, 2 days गैप। तो यहाँ पर केमिस्ट्री के लिए तुम्हें इट्स 3 days, 3 days का गैप मिला है। तो सोचो तुम 3 days का गैप तुम्हें केमिस्ट्री के लिए मिला है, बट फॉर फिजिक्स दे हैव नॉट गिवन एनी गैप इन बिटवीन। सो यहाँ पर तुम्हें 3 days केमिस्ट्री के लिए मिल रहा है। बायो के लिए भी तुम्हें गैप्स मिल रहा है। बायो के लिए देयर इज 1 day गैप फॉर बायो। सो केमिस्ट्री के बाद तुम्हारा बायो है, 13th को केमिस्ट्री रहेगा, 15th को बायो रहेगा। सो 14 यू आर गेटिंग अ हॉलीडे फॉर बायो। तो ये है तुम्हारा पूरा टाइम टेबल। इसके साथ साथ यहाँ पर जिन लोगों का EVS है, इन्वायरमेंटल साइंस, वो तुम्हारा लास्ट एग्जाम है। अदरवाइज साइंस स्टूडेंट्स के लिए 15th दिसंबर को खत्म हो रहा है एग्जाम, क्लास 10 स्टूडेंट्स का। सो इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 29th of November, late November, and it is ending on 16th of December for all the students. So ये तुम्हारा जो है पूरा डेट शीट हमने एनालिसिस किया। स्पेशली तुम्हें कौन कौन सा सब्जेक्ट्स पे अभी ज़्यादा फोकस करना है। फर्स्टली तो लैंग्वेज है, तो डेफिनेटली तुम्हें लास्ट फ्यू डेज बचा रहेगा, उस टाइम तुम कर सकते हो लैंग्वेज का प्रिपरेशन। अभी लिटरेचर का प्रिपरेशंस, मोस्ट इंपॉर्टेंटली फिजिक्स का प्रिपरेशंस, और इसके साथ साथ हिस्ट्री सिविक्स का तुम्हें प्रिपरेशंस अच्छे तरीके से करना पड़ेगा, बिकॉज देयर इज नो गैप इन बिटवीन फॉर फिजिक्स एंड फॉर हिंदी ऑल्सो देयर इज नो गैप। तो जिन लोगों को हिंदी टफ लगता है उन लोगों को हिंदी भी कवर करना पड़ेगा। सो ये हमने पूरा डेट शीट को एनालिसिस किया। इसके साथ साथ स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियोस, उसमें हम अलग अलग सब्जेक्ट्स का कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स पे डिस्कस करेंगे। एंड इफ यू वांट मी टू मेक अ डेट शीट एनालिसिस वीडियो फॉर IAC ऑल्सो, then do tell me in the comment section below. So that's all for this video. Thank you so much for watching, and keep preparing for your ICAC and ISC semester 1 board exams. Thank you so much for watching.